हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बाम्बी फीमेल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट बाम्बी। और आज के अपने पॉडकास्ट का टॉपिक है चेंज। राइट। जब मैं चेंज टॉपिक का नाम बोलता हूं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एक इंडिविजुअल की क्षमता चेंज के साथ कंफर्टेबल होने को। आज ये मैंने टॉपिक क्यों उठाया, उसका सिंपल रीज़न यही है कि मैं पर्सनली मानता हूँ कि अपने आजकल के टाइम पे सबसे बड़ी स्किल को अक्वायर कर सकता है तो वो यही है कि वो चेंज से कितना जल्दी कंफर्टेबल हो पाता है। आई 100% बिलीव इन दिस। राइट। क्योंकि अपने लॉजिकली सोचें तो आजकल करके अपने आप आजकल का अपना टाइम ऐसा तो रहा नहीं है कि हमको बाहर जाके किसी जानवरों को मारना पड़ेगा या दूसरे इंसानों से लड़ना पड़ेगा खाने के लिए और शिट लाइक दैट। वैसी सिचुएशन है नहीं। हाँ, कोरोना के हिसाब से आजकल सिचुएशन थोड़ी मैड हो चुकी है, बट इट इज़ नॉट दैट सीरियस। राइट। तो उन सिचुएशन में लाइफ काफ़ी पक्की हो चुकी है कि हाँ, ऐसे कुछ सिचुएशन वाइल्ड रही नहीं है जैसे हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में थी। लेकिन एक चीज़ पक्की है, जो एक चीज़ है जो कभी भी चेंज नहीं होने वाली, वो है अनसर्टेनिटी। कल कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता कल क्या होने वाला है। अनसर्टेनिटी हमेशा रहने वाली है, भले ही इंसान कितने भी पावरफुल हो जाए, कितने भी लेट्स से रिच भी हो जाए, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं होता। और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज लाइफ का ओनली कांस्टेंट है। द ओनली कांस्टेंट दैट देयर इज इन लाइफ इज चेंज। जो अगर तुम 2 मिनट बैठ के सोचो तो सेंस बनाता है कि हाँ भाई, चेंज तो होने वाला है। आज का अगर मैं दिन आज अलग जा रहा है, कल अलग जाना है। वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं हर एक सिचुएशन को, हर एक चेंज से कैसे बिहेव करता हूँ। आजकल की दुनिया में वर्थ इट नहीं है कि तुम एक ही स्किल लेके बैठ जाओ और उसमें एकदम खतरनाक हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हो तो तुम वर्थ इट नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम इंजीनियरिंग पढ़ लिए, बरोबर से तुम इंजीनियरिंग पढ़ लिए, पूरा के अंदर से बाहर से तुमने पूरा पूरा इंजीनियरिंग पढ़ डाला, तुम्हारा जो भी एक पर्टिकुलर कोर्स था, तुमको डिटेल में नॉलेज है उस पर। कल साला तुम्हारी जॉब को आके ले गया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा धक्का, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा चेंज। तुमको जो जॉब चाहिए वो तुमको मिलेगी नहीं। सिंपल क्या फैक्टर है उसके पीछे? तुमने 4 साल पहले, मतलब अगर तुम 4 साल पहले देखो, तब तुमने कोर्स लिया था, तुम्हारे हिसाब से कि हाँ, तुम्हारे हिसाब से तो उस टाइम पे जॉब्स थी। अभी 4 साल में जैसे टाइम आगे बढ़ चुका है, जैसे आप फ्यूचर को देख रहे हो, जैसे पीछे कोरोना वायरस आया, पीपल को लोगों को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में लोगों को जॉब पे रखने से अच्छा तुम कंप्यूटर को जॉब करवाओ। उस सिचुएशन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो और आपका जो पर्टिकुलर कोर्स है, हो सकता है उसमें कोई तरह का एआई डेवलप हो जाए फ्यूचर में, या तो सिंपली उसकी ऑटोमेशन हो जाए कम्प्लीटली डिफरेंटली। अगर तुम्हें कोडर हो, कोडर का अपना एक जगह रहती है। तुम अगर अपने कोडर की बात करें तो कोडर्स की जगह रहने वाली है हमेशा के लिए। आजकल के टाइम पे भी अगर तुम आप एक कोडर बन जाओ तो हाँ, आपके लिए जॉब्स बनेगी रहेगी। लेकिन जितना जितना आप रियलाइज़ करो कि आप आगे जा रहे हो, जैसे एआई आता जा रहा है, बेसिक कोड की नीड खत्म हो चुकी है। बेसिक कोड एआई समझता है और फ्यूचर में और कॉम्प्लेक्स कोड भी एआई समझना चालू हो जाएगा। आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी उस टाइम पे। अगर वो एक कोडर है तो वो सिचुएशन को समझ पाएगा मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ उसको। अपनी इंजीनियरिंग का, अपने यूथ का एग्जाम्पल लेना, तो मेरे को लगता है कि अपने जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन अगर मैं वो एक चीज़ कर रहा हूँ और 4 साल बाद पता चला कि उसका फ्यूचर में कोई है ही नहीं, कुछ घंटा कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला, तो मैं तो गया। मैं अभी से उस चीज़ को, उस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए 4 साल में पढ़ने के साथ साथ कोई और स्किल डेवलप कर सकता हूँ। उसके साथ साथ मैं शायद सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकता हूँ। उसके साथ साथ मैं शायद सिंगिंग सीख सकता हूँ, मैं डांसिंग सीख सकता हूँ, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ जिसके थ्रू फ्यूचर में अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं कोई और राह पकड़ सकता हूँ। उससे कहते हैं चेंज के लिए प्रिपेयर्ड रहना। ये मैंने एक यंग इंडिविजुअल का एग्जांपल लिया, जो अपने जैसे जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं ना, उनके लिए मैंने एग्जांपल लिया कि अपना फ्यूचर बिल्कुल भी डेस्टिन नहीं है। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी जॉब है भी, चलो इसको अपने दूसरे एग्जांपल में ले जाते हैं, तुम्हारे पास ऑलरेडी जॉब है, करंटली आप जॉब कर रहे हो, कल आपको जॉब से निकाल दिया और क्योंकि आपका बॉस आपको पसंद नहीं करता था, उसने आपके सीवी में या मतलब जो भी एग्जिट में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया जिसकी वजह से आपको आगे जॉब मिल नहीं रही है, आपका करियर खत्म उस टाइम पे। हाँ, शायद और पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अगर आपको उसके अलावा और कुछ नहीं आता तो आपका करियर खत्म है। लेकिन अगर आप पहले ही स्किल्ड हो, अगर आप में ऑलरेडी वो स्किल है कि आप जॉब से निकल के खुद का बिजनेस चालू कर सकते हो, तो तुम्हारा फ्यूचर सेट है। उसको कहते हैं चेंज के लिए प्रिपेयर्ड रहना। वो भी एक एग्जाम्पल है उसके लिए।
अब ये जो बात है, ये बात की मैंने चेंज के लिए प्रिपेयर रहने की, जो हमारी जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एज एज मैंने बोला, जब मैंने पहले बोला था कि चेंज के साथ कंफर्टेबल होना, जितनी जल्दी कंफर्टेबल हो पाओ वो सबसे बड़ी स्किल है, मैं ये बोल रहा हूँ। चलो, फिर भी अपने कंफर्टेबल होने की बात करें तो वो चेंज प्रिपेयर करने के साथ सीधा लिंक नहीं होती, अगर आपने सोचे तो। इसलिए मैं उसके लिए दूसरा एग्जांपल लेके जाता हूँ आपके लिए। अपने सिंपली दूसरा जो मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, चलो अपने दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 40 साल का बुढ़ा आदमी है जिसकी खुद की एक शॉप है, ऑलमोस्ट स्मार्टफोन सेल करता है, राइट। वो बंदा स्मार्टफोन सेल कर रहा है, उसने पूरी ज़िंदगी वो किया, बढ़िया पैसा कमाता है। अचानक से कोरोना वायरस आ गया, उसकी शॉप बंद। अगर वो बंदा उस सिचुएशन में गला पकड़ के बैठ गया कि क्या करना, उसको कुछ नहीं पता, वो सिचुएशन ऐसी आई जिसमें उसके सामने एक चैलेंज आया, उसको कोई चेंज लाना पड़ेगा। अगर वो बंदा चेंज लाने का केपेबल नहीं है तो वो ख़त्म है। उसकी जो फैमिली है, उसकी बीवी बच्चे हैं, सबकी लाइफ ख़त्म है। उसको या तो किसी और से लोन लेना पड़ेगा या कुछ ऐसे उल्टे पंगे पड़ना पड़ेगा जिसमें उसका फ्यूचर डेस्टिन्ड नहीं होगा, उसके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। या तो वो बंदा सिचुएशन को समझे, बैठ के सोचे, चेंज के साथ कंपेटेबल होके, दो मिनट में कंफर्टेबल होके अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना चालू कर देवे, तो वो बंदा सेट है वापस से। यहाँ तक मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए हैं, तो अभी तो आपको थोड़ा अजीब लगा होगा पॉडकास्ट सुन के कि ऐसे बंदे ने 2-3 लगातार एग्जांपल्स दे दिए, बट मैं पर्सनली मानता हूँ कि एग्जांपल से ही सबसे अच्छे से समझ में आता है कोई भी सिचुएशन को। 2-3 आपको एग्जांपल दिए हैं, एक अपने यूथ वाले जनरेशन की, मतलब अपनी जनरेशन की, जिसमें चेंज के लिए प्रिपेयर्ड होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कोई ऑलरेडी जो बंदा आगे या तो जॉब कर रहा था, अगर उसके लिए उसकी सिचुएशन में अगर अपने बात करें तो उसमें भी अपने चेंज का एग्जांपल देख लिया। एक 40 साल का आदमी है जिसकी ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था, उस सिचुएशन में अपने चेंज का एग्जांपल देख लिया। अपने समझ पा रहे हैं कि क्यों चेंज के लिए साथ कंफर्टेबल हो पाना और जल्दी से जल्दी कंफर्टेबल हो पाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चेंज से अपने कंफर्टेबल हो पाए तो कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में हमारे सामने, मैंने आपको बड़े बड़े एग्जांपल्स दिए, लेकिन अपने छोटे एग्जांपल भी देखे ना लाइफ में, कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, कल मेरी फैमिली में किसकी डेथ हो गई, तो हो सकता है कि मैं महीने तक बैठा रहूँ और मेरे जो कॉलेज कोर्स चल रहा है उसको कम्प्लीटली भूल जाऊँ और मेरी एग्ज़ाम पूरी ख़राब जाए। अगर मैं चेंज के साथ कंपेटेबल जल्दी से जल्दी हो पाऊँगा, तो हो सकता है कि मैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके, जो लॉस हुआ मेरी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन उतनी जल्दी कर पाऊँ। तो यस, उस सिचुएशन में मैं कैटास्ट्रॉफी से बच सकता हूँ। वो भी एक चेंज का एग्जांपल है कि आप चेंज से कितनी जल्दी कंफर्टेबल हो पाते हो। अपने आजकल के टाइम में सबसे बड़ा जो अनसर्टेनिटी फैक्टर है वो चेंज ही है। ये सुनने में थोड़ा ऐसा स्टूपिड लगा होगा कि हाँ, लाइफ में सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी ही है। अगर आप अनसर्टेनिटी से ही कंफर्टेबल हो गए तो आपको क्या रोक सकता है? नथिंग। ऑब्वियसली फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, उससे कंफर्टेबल होना मुश्किल होता है, बट एक्सपीरियंस से ही बंदा आगे बढ़ता है और उससे ज़्यादा कंफर्टेबल, इतनी इसलिए कंफर्टेबल हो पाता है। अभी मैं तो पर्सनली मेरी बात करूँ, मैं एक्चुअली पर्सनली भी साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहा हूँ। और साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर में ऐसा कुछ है नहीं कि साइबर सिक्योरिटी चले जाने वाली है। साइबर सिक्योरिटी का काम बढ़ने ही वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उससे हिसाब से साइबर सिक्योरिटी का जॉब्स बढ़ने वाला है, सब कुछ बढ़ने वाला है, बिजनेस ही बढ़ने वाला है। पर स्टिल मैं ट्राई करता रहता हूँ कि हाँ, मैं पॉडकास्ट भी चलाऊँ, वो भी चलाऊँ। अभी उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल कुछ बुरा हो ही जाएगा, लेकिन अगर कल कुछ हो भी गया तो शायद मेरे पास और कोई स्किल होगी, भले वो सिंगिंग हो, भले वो मार्केटिंग हो, जिसके थ्रू मैं कोई और रास्ता उठा पाऊँगा अपनी लाइफ में। वैसे ही, ये मेरे को खुद का एग्जांपल डालने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने डाल दिया। आई डोंट थिंक इट मैटर्स मच, बट यस, थ्रू एग्जांपल्स आई फील लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग चेंज, कि क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों सबसे बड़ी स्किल है जो आजकल के टाइम में कोई भी बंदा एक्वायर कर सकता है, राइट। अभी सवाल यह आता है, चल चेंज की बात कर ली, समझ लिया कि चेंज से को एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी स्किल है। अभी इस स्किल को पाया कैसे जाए? बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा इसके साथ। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है चेंज के साथ कंफर्टेबल होने का। वो है कि तुम अपनी लाइफ में चेंज सबसे पहले लाना चालू करो। चेंज लाओगे तो ये कंफर्टेबल हो पाओगे। अभी चेंज लाने का क्या मतलब है? धीरे धीरे, अगर आप ये बहुत ही काइंड ऑफ क्लीशे एग्जांपल होगा, आई थिंक सो, बट एक एग्जांपल ये है कि आप जल्दी उठने का ट्राई करो, आई गेस। चलो वो क्लीशे, चलो उसको भूल जाओ, बहुत क्लीशे लगता है, सुन के गुस्सा आता है, उसको भूल जाओ, चलो रहने दो, उसके बारे में बातें नहीं करनी। कल आप अपने दिन के टाइम टेबल में 2 घंटे उठा लो
उसमें आप ये पक्का कर लो कि ये 2 घंटे में ना मेरे को रोज़ फॉर एग्जांपल एक पेंटिंग बनानी है, या फिर मेरे को फोटोशॉप सीखना चालू कर देना है। और वो 2 घंटे ऐसे उठाओ जिस 2 घंटे में आप यूजुअली काम करते थे। और काम करते मतलब अगर मैं काम करते का एग्जांपल ले रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब छोड़ के करना चालू कर दो, नहीं। यूजुअली अपने जो टाइम टेबल्स में, अपने इंडिविजुअल्स के, यंग इंडिविजुअल्स के टाइम टेबल्स में ऐसा होता है कि हमारा दिन में कोई, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे लिए पर्सनली ऐसा होता है कि 5 से 7 का जो टाइम होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ। बिकॉज वो टाइम ऐसा आता है जिसमें पता चलता है कि हाँ भाई आधा दिन चले गया, फटनी चालू होती है, और उसी टाइम पे काम करना चालू मैं कर देता हूँ। उसी टाइम में मेरे को रियलाइज़ होता है कि हाँ काम करना है, तो उसी टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। तो अगर मेरे को मेरे लाइफ में एक छोटे अमाउंट में थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज लाना है, एक छोटे अमाउंट में, तो मैं उस टाइम पे, जिस टाइम में मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ, उसी के टाइम पे मैं कुछ और करना चालू कर दूँ। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज होगा, वो आपके लिए भी एक बहुत बड़ा चेंज होगा। तो लाइफ का, तुम अपनी डेली लाइफ का 1 घंटे को कोई भी टाइम उठा लो, और जो टाइम तुम्हारा प्रोडक्टिव होता है उसने अपने काम की जगह दूसरा काम करना चालू कर दो। वो आपके लिए एक चेंज होगा। बिकॉज उस टाइम पे, प्रोडक्टिव के टाइम पे तुम कुछ नया सीख रहे होगे, और क्योंकि तुम उस टाइम में प्रोडक्टिव होते हो, तुमको ये भी रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई मैं मेरा असली काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं अपना एक्चुअल काम कब करूँ। ये एक छोटे लेवल पे एक बड़ा वाला चेंज होगा। मैं ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि छोटे लेवल पे बड़ा वाला चेंज होगा, बट हाँ ये एक सिग्निफिकेंट चेंज होगा। बस उसमें तुम्हारा काम भी काइंड ऑफ आई गेस डिस्टर्ब होने वाला है, और साथ में आपको कुछ नया करने का सामने से काइंड ऑफ चैलेंज आने वाला है। इस सिचुएशन से आपको अपना शायद टाइम टेबल चेंज करना पड़े, आप किस टाइम प्रोडक्टिव होते हो वो चेंज करना पड़े, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़े। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, एक जिस तरीके से कि आप अपनी लाइफ में छोटा सा चेंज ला पाओगे। अगर ये चेंज से अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते में कंफर्टेबल होते हो, देन आई थिंक इट इज़ इंप्रेसिव। छोटे छोटे लेवल पे अगर अपने चेंज ला पा रहे हैं, कल कोई बड़ा चेंज आया, कोई ड्रास्टिक एक इवेंट हुआ, तो उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो जाएगा कि हाँ आप कंफर्टेबल इनफ हो गए उस चेंज को भी एक्सेप्ट करने पे, उसमें से भी बाहर निकल आने में, राइट। ये पॉडकास्ट मेरा काफ़ी आई आई थिंक सो ब्रीफ जैसा रहा है। आई डोंट नो अगर ब्रीफ कह सकते हैं। इट हैज़ बीन अबाउट 13 और 12 मिनट्स टिल नाउ। लेकिन मैं पर्सनली, मेरे को ये पॉडकास्ट पहले बनाना था, इसका पार्ट 2 आई थिंक सो मेरे को फ्यूचर में निकालना है। बेसिकली ये पॉडकास्ट मैंने ब्रीफली अपने थॉट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर फ्यूचर में कोई और कभी गेस्ट आ रहा है तो उसके साथ दूसरा पॉडकास्ट बना के और भी डेप्थ में घुसूंगा। बट येस, इन दिस पॉडकास्ट आई वांट टू एक्सप्लेन कि क्यों मैं मानता हूँ कि इतना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट करना, चेंज को समझना, और क्यों इतनी बड़ी स्किल मानता हूँ चेंज के साथ जल्दी कंफर्टेबल हो पाना। मुझे एक्सप्लेन करना था जो आई फील मैं कर पाया हूँ, और आपको एग्जांपल भी दे दिया है जिसके थ्रू आप खुद चेंज से कंफर्टेबल होना स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज़ pretty much it for this podcast. ऑब्वियसली मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वो तो खुला रहता ही है, बॉम्बे स्विमन वाला। उस पर ही कॉन्वर्सेशन कभी भी चालू कर सकते हो जो भी पॉडकास्ट को सुन रहा है, जहाँ भी सुने हो आप। स्पॉटिफाई हो गया, और भी पता नहीं जियो सावन में पता नहीं कहाँ का डाल रखा है मैंने, वो खुद को याद नहीं है। जहाँ भी हो, पसंद आया लाइक करो, शेयर सब्सक्राइब, पता नहीं क्या क्या होता है, जो भी दिख रहा है वो कर दो। और हाँ, और डालूँगा, फॉलो कर दियो, और मेरे पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर सुनियो। बराबर है, ठीक है। चलो, आपको कोई और पॉडकास्ट से मिलता हूँ, और हैव अ गुड डे। चलो भाई, बाय। ओ बाय बाय बाय।